Hello friend, in this video I'm gonna tell you about the assessment of cranial nerve. So cranial nerve क्या होती हैं, इनका कोर्स क्या है, ये कितनी होती हैं, क्या फंक्शन है, क्या लीजन है, हम आज क्रेनियल नर्व के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्रेनियल नर्व क्या होती हैं। क्रेनियल नर्व जो है वो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन में से ओरिजिनेट होती हैं और हमारे स्कल में फोरामेन वगैरह होते हैं, ये वहाँ से एग्जिट करती हैं, बाहर निकलती हैं और ये हमारे फेस एरिया को, नेक एरिया को और हमारे थोरेसिक एरिया को सप्लाई करती हैं, सेंसिटिव मोटर सप्लाई कर देती हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व जो है वो 12 इन नंबर होती हैं, जिसमें आप सारे नाम देख रहे हैं इनके: ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस नर्व एंड एक्सेसरी नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है, तो ये 12 होती हैं और इनके अलग अलग फंक्शन हैं। इसमें जो 1, 2 और 8 यानी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, ये जो है वो प्योर सेंसरी होती हैं, यानी इनमें सेंसरी सप्लाई होता है बस। ठीक है, जबकि 3, 4, 6, 11 और 12 ये जो है ये मोटर सप्लाई होता है, इसमें प्योरली मोटर सप्लाई करते हैं। ठीक है, जबकि 5, 7, 9 और 10 ये जो है ये मिक्स सप्लाई करते हैं, यानी इनमें सेंसरी का पार्ट भी होता है और मोटर पार्ट भी होता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके अपनी क्रेनियल नर्व देखते रहेंगे कि किसका क्या फंक्शन है, किसको किस तरह से टेस्ट किया जाता है और किसकी क्या एबनॉर्मेलिटी होती है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम असेसमेंट शुरू करते हैं कि किस तरह से हम क्रेनियल नर्व की असेसमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक असेसमेंट पढ़ाने के बाद उसकी एक तस्वीर डाल दूंगा ताकि आपको पता लगे कि मेरे अल्फाज से भी आपको पता लगे और फिर आपको तस्वीर से भी पता लगे, आसानी हो जाए समझने में कि किस तरह से हम हर क्रेनियल नर्व को असेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व है। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है ये पहली अपनी क्रेनियल नर्व है और इसका फंक्शन होता है कि स्मेल करता है। हम जो भी स्मेल करते हैं, हम जो भी चीज़ सूंघते हैं, वो जो है वो हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व की वजह से होती है। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने का भी आसान तरीका है कि आप कोई भी स्मेल वाली चीज़ जो कि लाइट स्मेल हो, जिसकी जैसे रोज़ है, कोई हल्की सी छोटी सी परफ्यूम की बोतल है, उसको आप पेशेंट या क्लाइंट के नोज़ के करीब लेके जाएंगे और एक नाक बंद करेंगे और दूसरी नाक से फिर उसको कहेंगे कि स्मेल करो। इसी तरह से वाइस वर्सा, दूसरी नाक बंद करेंगे और पहले से कहेंगे स्मेल करो। तो अगर वो तो स्मेल कर पा रहा है तो इसका मतलब कि उसकी ऑल्फैक्टरी नर्व बिल्कुल सही काम कर रही है। और अगर वो थोड़ा-सा मतलब उसको एब्नॉर्मेलिटी हो रही है या वो सेंस नहीं कर पा रहा, तो फिर उसको कंडीशन हो सकती है इंसोम्निया। यानी इंसोम्निया में ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाते। क्रेनियल नर्व होती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन है विजन में, यानी यहाँ जो हम भी देखते हैं तो ये हमारी ऑप्टिक नर्व काम कर रही है, हमारी विजन को कंट्रोल करती है ऑप्टिक नर्व। तो इसको टेस्ट करने के दो तरीके हैं। हमारी विजन जो है वो दो तरीके पे काम करती है, यानी सेंट्रली जो हम बिल्कुल सामने देख रहे होते हैं और पेरिफेरली भी काम कर रही होती है, मतलब कि हम देख रहे होते हैं लेकिन हमें आसपास का भी थोड़ा थोड़ा व्यू नज़र आ जाता है। मिसाल के तौर पर कि अगर हम सामने देख रहे हैं और हमारे साइड पर कोई खड़ा हुआ है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं दिखता लेकिन अंदाज़ा हो जाता है कि कोई खड़ा हुआ है, तो उस नज़र को पेरिफेरल नज़र कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि दोनों किस तरह से चेक की जा सकती हैं। सेंट्रल विजन के लिए तो हम स्नेलन चार्ट यूज़ करते हैं, जो कि 20 फीट पर हमारा चार्ट लगा हुआ होता है, जिसमें ABCD, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह की जो लिखी हुई होती है। तो हम उसको 20 फीट पर एक पेशेंट को खड़ा करके और फिर कहेंगे कि भाई तुम इसको रीड करो। तो वो जहाँ तक रीड कर पाएगा तो सही होगा, मतलब कि वो जहाँ पे नहीं रीड कर पाएगा तो मतलब फिर उसकी ऑप्टिक नर्व में मतलब थोड़ा डिफेक्ट होगा या उसकी आईसाइट वीक हो सकती है। तो इस तरह से हम इसको सेंट्रल विजन को चेक कर सकते हैं। अगर इसमें एबनॉर्मेलिटी आएगी सेंट्रल में तो या तो ब्लाइंडनेस हो सकती है, मायोपिया हो सकता है, मतलब उसको दूर का नहीं दिखेगा, और प्रिस्बायोपिया भी हो सकता है, मतलब उसको नज़दीक का देखने में मुश्किल होगी। इसी तरह से पेरिफेरल विजन को चेक करने का तरीका ये है कि आप पेशेंट को कहें कि मेरी आंखों में देखिए, मतलब उसके सामने बैठें और उसको कहें कि आप मेरी आंखों में देखें और आप भी उसकी आंखों में देखें, और आप जो है वो साइड पर फिंगर उंगलियां रख के उसको बोलें कि बताएं ये मुझे कितनी है। 2 उंगलियां खोलें या 3 खोलें या 4 खोलें, वो देखेगा तो आपकी आंखों में, लेकिन वो साइड से उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत दूर नहीं रखना लेकिन आपने थोड़ा सा करीब ही रखना है, तो उनको उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी उंगलियां हैं। अगर तो वो सही बता रहा है तो उसकी पेरिफेरल विजन बिल्कुल ठीक है, और अगर वो सही नहीं बता पा रहा तो फिर उसको कंडीशन हो सकती है होमोनिमियस हेमी एनोप्सिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम सेंट्रल तो देख सकते हैं लेकिन साइड का हमें इतना क्लियरली नज़र नहीं आता। तो इस तरह से हम पेरिफेरल विजन ऑप्टिक नर्व में चेक कर सकते हैं।
क्रेनियल नर्व होती है ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर का फंक्शन होता है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, मतलब कि जो हमारी आंख होती है, अचानक से उसमें कोई रोशनी पड़ती है तो हम अचानक से ब्लिंक कर लेते हैं, तो ये इसका फंक्शन होता है कि ये प्यूपिलरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करती है। तो सारी सी बात है कि फिर इसको टेस्ट करने का तरीका भी आसान होगा कि आप कोई शाइनिंग, कोई लाइटिंग वाली चीज़ जो है वो आँख में मतलब अप्लाई करेंगे, उसके सामने उसको रखेंगे तो वो पेशेंट एकदम से आंखें बंद करेगा। अगर तो वो बंद नहीं कर रहा तो मतलब फिर उसको एबनॉर्मल कंडीशन है, उसकी प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है, मतलब ऑक्यूलोमोटर उसको सही कंट्रोल नहीं कर रही। तो ये एबनॉर्मेलिटी हो सकती है ऑक्यूलोमोटर में, और इस तरह से इसको टेस्ट किया जाता है। अच्छा, ऑक्यूलोमोटर में एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, एक तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं, दूसरा आप प्यूपिल का साइज़ भी देख सकते हैं और शेप भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे तो नहीं है कि शेप थोड़ी सी आगे पीछे है या ऊपर नीचे है, ठीक है, या साइज़ बहुत ज़्यादा आंखें बाहर आई हुई हैं या अंदर, तो ये अलग अलग कंडीशन है। इसको कंट्रोल भी हमारा ऑक्यूलोमोटर नर्व ही करती है। इसकी एबनॉर्मेलिटी में एनिस्कॉर्निया यानी अनइक्वल पीपल या हॉर्नर सिंड्रोम एक होता है, वो हो सकता है, या क्रेनियल नर्व 3 की पैरालाइसिस की वजह से भी ये हो सकता है। चेक करते हैं ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंस यानी 3, 4 और 6 को कंट्रोल कर 6 को क्रेनियल नर्व को हम चेक करते हैं, क्योंकि ये तीनों एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट करवाती हैं। अब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट ये है कि हम आँख को ऊपर नीचे दाएं बाएं और हम सुपीरियर, लेटरल और इन्फीरियर मीडियल हम यहाँ पर भी घुमा सकते हैं, यानी पूरी 6 डायरेक्शन होती हैं जिसमें हम अपनी आँख को घुमा सकते हैं। और इन 6 डायरेक्शन में आँखों को घुमाने के लिए यहाँ पर 6 मसल्स हैं, ठीक है? तो ये 3 नर्व क्या करती हैं? उन्हीं 6 मसल्स को सप्लाई करती हैं। तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से। सबसे पहले जो क्रेनियल नर्व 3 होती है, उसको चेक करते हैं हम। पहले मैं जनरल की बात कर लेता हूँ। जनरल के क्या मतलब कि ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंस को कैसे चेक किया जाता है कि मतलब हम इसमें 2 तरह की मूवमेंट देखेंगे, सैकेडिक आई मूवमेंट देखेंगे और परस्यूड आई मूवमेंट देखेंगे। अब सैकेडिक क्या होती है? सैकेडिक ये है कि आप पेशेंट को कहें कि आप मेरी तरफ देखें, मेरी उँगली की तरफ देखें, और आपने सडनली अपनी उँगली जो है वो आगे रखनी है, फिर आगे रखनी है, फिर इधर रखनी है, फिर उधर रखनी है, इस तरह से ऐसे रखनी है, फिर ऐसे रखनी है, फिर ऐसे रखनी है, फिर ऐसे रखनी है। तो वो क्या करेगा कि फ़ौरन फ़ौरन आपकी फिंगर की तरफ नज़र उसकी जाएगी। अगर तो वो ये कर पा रहा है तो इसका सैकेडिक टेस्ट बिल्कुल ठीक है। और परस्यूड आई मूवमेंट क्या होता है कि आपने स्मूथली का चलाना है, आपने स्मूथली चलाना है और पेशेंट को कहना है कि मेरी उँगली की तरफ, मेरी फिंगर की तरफ देखते रहें, ठीक है? तो अगर तो वो बिल्कुल कर पा रहा है और थक नहीं रहा, तो मतलब या आँख ब्लिंक नहीं कर रहा या हटा नहीं रहा, तो उसकी परस्यूड आई मूवमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर तो वो ये नहीं कर पा रहा तो स्ट्रैबिस्मस हो सकता है, यानी उसकी आँखें थक जाएँगी, वो हटा लेगा आँखें, ठीक है? आई मूवमेंट ख़राब हो सकती है या कभी-कभी डबल विज़न भी हो सकता है। तो ये एक जनरल तरीका है तीनों ट्रोक्लियर और ये क्रेनियल नर्व को एक साथ चेक करने का, ठीक है? अब अलग-अलग भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ऑक्यूलोमोटर है सबसे पहले, कि जो कि हाँ, मैंने बताया था कि आपको 6 मसल्स होते हैं, तो उसमें मीडियल, सुपीरियर, इन्फीरियर रेक्टस, ठीक है, इन्फीरियर ऑब्लिक, 4 मसल्स हैं, इनको सप्लाई करती है ऑक्यूलोमोटर। मीडियल यानी मीडियली तरफ आप देखोगे, नाक की तरफ, सुपीरियर यानी ऊपर देखोगे, इन्फीरियर यानी नीचे देखोगे, और इन्फीरियर ऑब्लिक मतलब सुपीरियर मीडियल यानी ऊपर और दाएं तरफ आप देखोगे। तो ये सप्लाई करती है ऑक्यूलोमोटर। इसको टेस्ट करने के लिए आप इंडिविजुअल ये वाली मूवमेंट करवा सकते हैं, तो इस तरह से ऑक्यूलोमोटर आप चेक कर सकते हो। ट्रोक्लियर सप्लाई करती है सुपीरियर ऑब्लिक को। इसको चेक करने के लिए आप पेशेंट के कहेंगे कि नीचे देखो और आँख नाक की तरफ देखो। तो अगर तो वो बिल्कुल नाक की तरफ देख पा रहा है, बिल्कुल तो अपनी नाक को देख पा रहा है, तो ट्रोक्लियर नर्व उसकी सही है, मतलब ये वाला मसल नर्व जो है उस मसल्स को सही सप्लाई कर रही है और वो मसल काम कर रहा है। अब इसी तरह से एब्ड्यूसेंस सप्लाई करती है लेटरल रेक्टस को, यानी आप बिल्कुल बाहर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है? अगर बाहर की तरफ आप देख पा रहे हैं तो एब्ड्यूसेंस जो है नर्व है आपकी लेटरल रेक्टस मसल्स को सही सप्लाई कर रही है, और अगर वो ये नहीं कर पा रहा तो इसकी एबनॉर्मेलिटी है, इसकी वीकनेस है। तो इस तरह से आप तीनों नर्व को एक साथ भी चेक कर सकते हैं, अलग-अलग भी चेक कर सकते हैं।
फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व मैंने आपको बताया था कि ये दो होती हैं, मतलब इसमें सेंसरी पार्ट भी होता है और मोटर पार्ट भी होता है। ठीक है, तो सेंसरी मतलब कि उसमें हम सेंस चेक करेंगे और मोटर में हम इसका मोटर फंक्शन चेक करेंगे। अब ट्राइजेमिनल जो है वो तीन इस तरह की तीन ब्रांचेज होती हैं जो कि फेस पर आ रही होती हैं। ये वाला जो है सबसे ऊपर वाला फोरहेड रीजन पर आ रहा होता है, बीच वाला जो है ये चीक पर यानी गाल पर आ रहा होता है, और नीचे वाला एरिया जो है ये हमारे जॉ पर यानी जबड़े पर नीचे वाले पार्ट पर आ रहा होता है। ये जो ऊपर की दो हैं ये मोटर होती हैं, जबकि नीचे वाली जो है ये ऊपर की दो जो होती हैं सॉरी सेंसरी होती हैं, और नीचे वाली जो है वो अब हम मोटर कहते हैं। ठीक है, तो अब आप सेंसरी में आप ऊपर को चेक करोगे तो आप उसके एक कॉटन का वूल लेकर और आप उसको टच करोगे, ठीक है, यानी फोरहेड पर, और पेशेंट से पूछोगे कि आपको टच महसूस हो रहा है या नहीं। तो अगर तो वो कहेगा कि मुझे टच है तो उसका वो वाला सेंसरी पार्ट सही है। ठीक है, अब इसके बाद आप गाल पर चेक कर सकते हो, तो यानी बीच वाला पार्ट भी सही है। सेंस इसी तरह से रुई का कोई लेके या माचिस की तीली लेके कुछ भी आप इस तरह या पेन वगैरह से सेंस चेक कर सकते हो, बहुत लाइट टच देखिए। जबकि मोटर में आप क्या करोगे कि आप उसको कहोगे कि अपने दांतों को ज़ोर से पीसे, ठीक है, या आप बिल्कुल ऐसे यूं करके दिखाए, तो इस तरह से मोटर आप चेक कर सकते हो। तो इस ये सारी जो है वो ट्राइजेमिनल की हैं। अब ट्राइजेमिनल में आप यदि देखो फेस सेंसेशन आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी जो है वो हम ट्राइजेमिनल नर्व में चेक करते हैं। कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या होता है, हमारी आँख में वाइट वाला पार्ट जो है, ठीक है, आप क्या करते हो कि एक रुई लेते हो, रुई का बिल्कुल एक स्वाब सा बनाते हो और आप उसको बिल्कुल वाइट वाले पार्ट पर पेशेंट को कहते हो कि आप आंखें खोल के रखो और आप उसके वाइट वाले पार्ट पर टच करते हो। अगर तो वो बिल्कुल ब्लिंक नहीं कर रहा बिल्कुल वो तो फिर इस तरह से वो उसका कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर तो मतलब नेचुरली क्या है कि उसको ब्लिंक करना चाहिए, लेकिन अगर वो ब्लिंक नहीं कर पा रहा तो उसका कॉर्नियल रिफ्लेक्स पॉजिटिव है। इसका मतलब ट्राइजेमिनल नर्व में कोई मसला हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्राइजेमिनल नर्व। अच्छा, सिक्स क्रेनियल नर्व मैंने बता दिया था आपको कि एब्ड्यूसेंस, ठीक है, होती है, वो हमारे मसल्स को सप्लाई करती है, वो हो गई थी। तो अब अगली बारी है फेशियल नर्व यानी सेवन क्रेनियल नर्व की। अब फेशियल नर्व जो है ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, और इसका एक फंक्शन होता है कि हमारी टंग के एंटीरियर टू थर्ड पर जो टेस्ट आते हैं हमें, वो फेशियल नर्व डिटेक्ट करती है। ठीक है, तो अच्छा, पहले बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेशियल एक्सप्रेशन आप चेक कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं पेशेंट को आपके आप आंखें मींच के दिखाओ, ठीक है, आप जो है वो स्माइल करके दिखाओ, सही है, आप बिल्कुल ऐसे पाव करके दिखाओ, तो ये आप उसके एक्सप्रेशन फेस के करवा सकते हैं। अगर तो वो सही कर रहा है तो ये वाला उसका पार्ट सही है। ठीक है, और अगर आप टेस्ट देखना चाहते हैं तो फिर कोई आपने मीठा सा या कुछ ऐसा जो कि पेशेंट के लिहाज से सही हो, वो टेस्ट लेके आपने एंटीरियर टू थर्ड पर किसी रुई के स्वाब से आपने उस पर अप्लाई करना है, और उसको कहना है कि अगर आप भाई टेस्ट मुझे बताओ कि कैसा है। तो अगर तो वो डिटेक्ट कर पा रहा है तो उसका ये वाला पार्ट भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसकी एबनॉर्मलिटी में ये होगा कि या तो वो फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बना पा रहा होगा, ठीक है, और आइडेंटिफाई टेस्ट भी वो नहीं कर पा रहा होगा। तो ये थी हमारी फेशियल नर्व 7। नर्व है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर यानी एट क्रेनियल नर्व। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट है, वेस्टिबुलर पार्ट और कॉक्लियर पार्ट। अब वेस्टिबुलर पार्ट में आप बैलेंस चेक करोगे। ठीक है, अब दो तरह से बैलेंस चेक कर सकते हो, स्टैटिक भी कर सकते हो, डायनामिक। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेस्ट बताया गया है वेस्टिब्यूलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। अब इसमें आप क्या करते हो कि पेशेंट को आप बिठाओगे सिटिंग पोजिशन में, और फिर आप उसके हेड को मतलब दोनों हाथों से पकड़कर साइड टू साइड आप जर्क दोगे रैपिडली। ठीक है, और फिर 5-6 मरतबा जर्क देने के बाद आप उसकी आंखों में देखोगे, तो मतलब वो ये तो नहीं कह रहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, या उसकी आंखों में नेस्टिग्मस यानी बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग आ रही है, या वो कह रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं मुझे छोड़ दो। तो इस तरह से अगर वो कहे तो ये टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है, और इस तरह से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए। और कॉक्लियर पार्ट में आप ऑडिटरी ऑसिटी चेक करते हो, मतलब कि दो टेस्ट यहाँ बताए हैं, वेबर टेस्ट और रैनी टेस्ट, ऑडिटरी को चेक करने के लिए। अब वेबर टेस्ट में क्या होता है कि आप जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क लेते हो और उसको वाइब्रेट करके बिल्कुल फोरहेड पर रखते हो, और पेशेंट से पूछते हो कि आपको साउंड जो है वो किस तरफ सुनाई दे रहा है। तो अगर तो वो कहे कि मुझे साउंड इक्वली सुनाई दे रहा है तो टेस्ट सही है। ठीक है, वरना जो मतलब जिस तरफ की ऑडिटरी सेंसेशन में इम्पेयर्ड होती है, जो साउंड जो है वो उस तरफ लेटरलाइज करता है, ठीक है, उस तरफ जाता है, तो ये जो है वो पॉजिटिव वेबर टेस्ट। तो इस तरह से ये आप कर सकते हो। और रैनी टेस्ट में क्या है कि उसी ट्यूनिंग फॉर्क को आपने वाइब्रेट करके बिल्कुल कान के पीछे जो है वो एक बोन है वहाँ पर आपने रखना है, और फिर उससे पूछना है, पहले वहाँ पे रखना है, ठीक है, और फिर
5 सेकंड 3 सेकंड और फिर आपने दोबारा वाइब्रेट करके उसके कान के पास रखना है और फिर आपने पेशेंट से पूछना है कि आपको कान के पास आवाज़ ज़्यादा सुनाई दी है या बोन के ऊपर। तो वैसे तो नॉर्मली कान के पास आवाज़ ज़्यादा वाइब्रेशन सुनाई देनी चाहिए, लेकिन जिसमें रैनी टेस्ट पॉजिटिव होगा वो कहेगा कि मुझे बोन पर ज़्यादा जो है वो आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इस तरह से कॉक्लियर को चेक करने के लिए 2 टेस्ट, रैनी टेस्ट और वेबर टेस्ट होते हैं। क्रेनियल नर्व है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व मतलब फंक्शन है कि इसका 1/3 पोस्टीरियर को सप्लाई करता है ये टंग की, ठीक है। हमने फेशियल नर्व पढ़ा था कि वो 2/3 एंटीरियर को सप्लाई कर रहा था। अब ये सेंसरी सप्लाई देता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को। यानी आप इसको चेक करने के लिए कोई ऐसा ही मीठा या कोई ऐसा अच्छा सा जिसमें टेस्ट अच्छा हो पेशेंट के हिसाब से, वैसा कोई सॉल्यूशन लेकर आप कॉटन के स्वाब के थ्रू 1/3 पोस्टीरियर पर आप अप्लाई कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि आप मुझे बताओ कि ये कैसा टेस्ट है। अगर तो वो डिटेक्ट कर पा रहा है तो उसकी ग्लोसोफेरेंजियल बिल्कुल ठीक है, और अगर तो वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तो फिर ग्लोसोफेरेंजियल में कोई मसला है। तो ये थी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। करते हैं ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस, यानी इन दोनों को साथ चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। असल में वेगस का फंक्शन तो मेनली यही होता है कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को, स्मूथ मसल्स को, सारों को जो है वो सप्लाई दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि इसके 3 टेस्ट है। हम फोनेशन करवा सकते हैं, यानी पेशेंट की आवाज़ सुन सकते हैं कि आवाज़ में कोई हॉर्सनेस तो नहीं है, कोई भारीपन तो नहीं है, बिल्कुल वो क्लियर बोल पा रहा है कि नहीं, ठीक है। और स्वेलिंग, यानी हम उसको थोड़ा सा पानी दे सकते हैं गिलास में और उसको कहते हैं कि भाई स्वेलिंग करो। अगर तो वो स्वेलिंग कर पा रहा है तो ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस उसकी सही है। इसके मेन है गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स इस तरह से चेक करते हैं कि बिल्कुल हम जो है हमारा सॉफ्ट पैलेट जो है वहाँ पर हम टच देंगे, फिंगर से भी दे सकते हैं या हम कोई मतलब ऐसे कॉटन के स्वाब वगैरह से दे सकते हैं। अगर तो वो बिल्कुल ऐसे नोज़िया की फीलिंग या बिल्कुल उबकाई दे जाता है जिसको उल्टी की फीलिंग कहते हैं, अगर तो वो वैसा कर रहा है तो मतलब गैग रिफ्लेक्स सही है। और अगर ये चीज़ इसमें नहीं आ रही तो गैग रिफ्लेक्स पॉजिटिव है, यानी उसकी ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस में कोई मसला है। वाली 11 क्रेनियल नर्व है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है। तो ये तो मोटर सप्लाई प्योरली देती है और ये मोटर सप्लाई करती है हमारे ट्रेपेजियस मसल्स को, ठीक है, और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जो कि लेटरल नेक पर मौजूद होता है। तो ये हमें सप्लाई देती है मोटर सप्लाई। तो आप सिंपली जो है वो ट्रेपेजियस की मूवमेंट करवा के, यानी आप कह सकते हैं कि शोल्डर को श्रक करके दिखाओ। तो अगर वो आप और ऊपर से आप रेसिस्टेंस अप्लाई करो, तो अगर आप रेसिस्टेंस अप्लाई कर रहे हो, पेशेंट जो है वो आपके रेसिस्टेंस के अपोजिट भी मूवमेंट कर पा रहा है, तो ट्रेपेजियस की मोटर सप्लाई यानी स्पाइनल एक्सेसरी सही है। इसी तरह से स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का फंक्शन होता है कि ये नेक की मूवमेंट को लैटरलाइज करता है, यानी आप एक तरफ राइट लेटरल पे मूवमेंट कर रहे हैं या लेफ्ट लेटरल पे मूवमेंट कर रहे हैं तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड यहाँ पर यूज़ होता है। तो इसी तरह से आप एक तरफ की मूवमेंट अपोजिट करके कहें कि भाई आप इस तरफ मूवमेंट करो, और अगर वो आपकी मतलब फोर्स को अपोजिट करके मूवमेंट कर पा रहा है तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड भी उसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें इसके टेस्ट हैं। अच्छा, इसमें अब नॉर्मली यही आती है कि अगर एक्सेसरी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व नहीं से सही काम कर रही तो ट्रेपेजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड में वीकनेस भी आ सकती है, ठीक है। बिल्कुल ही काम नहीं कर रही तो वहाँ पर फिर एट्रोफी भी हो सकती है, फेसिकुलेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। जो है वो हाइपोग्लॉसल नर्व है, ठीक है। हाइपोग्लॉसल नर्व में हम टंग की मूवमेंट को चेक करते हैं, इस तरह से चेक कर सकते हैं क्योंकि ये टंग की मूवमेंट को सप्लाई कर रहा होता है। तो अब हम पेशेंट को कह सकते हैं कि भाई आप अपनी टंग बाहर निकालो, आप अपनी टंग को लेटरल करो, फिर ऊपर करो, नीचे करो, तो उसकी टंग की मूवमेंट सिंपली करवा के देख सकते हैं। या पेशेंट से बात कर सकते हैं और उसकी बात करने में आर्टिकुलेशन, यानी वो स्पीच या वर्ड किस तरह से बना रहा है, तो हम ये भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से हाइपोग्लॉसल को चेक कर सकते हैं। अगर हाइपोग्लॉसल में कोई मसला होगा तो फिर या तो उसकी हमें मूवमेंट सही नहीं मिलेगी, ठीक है, या तो वो फिर सही तरह बोल नहीं रहा होगा, लफ्ज़ टेढ़े-मेढ़े बोला होगा, तो फिर इस या ज़बान में एट्रोफी यानी बिल्कुल वीकनेस भी आ सकती है। तो ये थी हमारी लास्टली हाइपोग्लॉसल नर्व। सिंपली आपको जो है वो हम क्रेनियल नर्व सारी समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो छोटे-छोटे से नोट्स बने हुए, इनको आप देख लें और फिर मैं तस्वीर भी डाल दूँगा तो आप देख लें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।